आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मैं किसी के दोष नहीं देखूं, मेरे मन में किसी के प्रति बुरे भाव नहीं आवे, मेरे मन के अंदर किसी के प्रति अभिप्राय और ओपिनियन नहीं आवे, मेरे द्वारा किसी को दुख न हो और मुझे हर जन्म के अंदर मुक्ति के कर्म मिलते रहे, मेरा राग द्वेष घटता रहे और मेरा संभाव बढ़ता रहे, हर जन्म में मेरे को ज्ञानी पुरुष मिले, ऐसी शक्ति दो, जागृति दो, आशीर्वाद दो। भाइयों और बहनों, आज का हमारा मातृशक्ति को नमन, आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है, वह यह है कि आत्मा के साधक और बाधक तत्व। देखिए, चेतना सर्वोप्रिय होती है। चेतना के अकाउंट के अंदर जो चला जाता है वह व्यक्ति सुखी हो जाता है, क्योंकि चेतना परमानेंट होती है। चेतना भूत भविष्य वर्तमान आदि अनादि काल से एक सी रहती है और हमारा सारा अस्तित्व चेतना पर आधारित होता है। चेतना है तो मैं बोल रहा हूँ, हाथ हिला रहा हूँ, मन की, वचन की, काया की सब प्रवृत्तियाँ करता हूँ, वो चेतना की हाजिरी, चेतना की प्रेजेंस से होती है। तो इस कारण से जो है चेतना का बहुत प्राधान्य है, और चेतना नहीं है तो हम जड़वत हैं, हम जो है मुर्दे के रूप में हैं। तो उस चेतना को जो है वो पवित्र करने के लिए, उस चेतना को पाने के लिए जो है, और हमारा जितना अज्ञान है उसको समाप्त करने के लिए जो है हमको कुछ साधक तत्व चाहिए, और वो बाधक कौन कौन से हैं उनको भी जानना जरूरी है, क्योंकि बाधक तत्वों को रोकेंगे और साधक तत्वों का उपयोग करेंगे, तब चेतना के साथ में जुड़ा हुई अज्ञानता है वो समाप्त होगी। देखिए कि हमारा कोई भी वाइट कपड़ा है, इस वाइट कपड़े पर गहरा काला दाग लग गया, तो दाग को जो है वो हटाने के लिए हमें ये ज्ञान करना पड़ेगा मार्केट से कि हाई क्वालिटी का डिटर्जेंट कौन सा है जो कि ये दाग मिटा सके। उसका हम उपयोग उस कपड़े पर करेंगे तो वह दाग जो है एकदम साफ हो जाएगा, क्योंकि हमने साधक तत्व का उपयोग किया और उस दाग को जो बढ़ाने वाले बाधक तत्व थे, यानी जिसने दाग पैदा किया, उन तत्वों को हटाया। तो हमारी आत्मा के साधक और बाधक तत्वों की हम चर्चा करेंगे। इसको हमारे आगमों में, हमारी भारतीय संस्कृति के धर्म ग्रंथों के अंदर 9 भागों में बांटा है। एक एक भाग को हम समझेंगे और फिर हम निर्णय करेंगे। देखिए कि एक त्रिवेणी होती है, हे, गे और उपादे। गे का मतलब होता है इस सृष्टि के अंदर जितने भी अच्छी चीज़ें हैं या बुरी चीज़ें हैं, उन सब को जो है जानना
जरूरी है। उन सब को जानने के लिए ज्ञेय कहा जाता है उसको, क्योंकि अच्छी और बुरी को हम जानेंगे नहीं तो कैसे छोड़ेंगे। हम जीव और अजीव दोनों को नहीं जानेंगे तो हिंसा अहिंसा की बात कहाँ से होगा, तुलनात्मक अध्ययन कहाँ से होगा, पहचान कहाँ से होगी। तो जो हम सब चीज़ें जानते अच्छी बुरे, उसमें से जो छोड़ने योग्य है, जो हमारे काम की नहीं है, उनको हम हे कहते हैं। और जो है एक ऐसी होती है जो ग्रहण करने यानी साधक तत्व है, उसको हम उपादेय कहते हैं। तो हम उन 9 तत्वों का पहले नाम की चर्चा करते हैं और फिर उसके बाद के अंदर एक एक का विवरण करेंगे कि कौन सा ये है, कौन सा उपादेय है, कौन सा साधक है और कौन सा बाधक है, और उनकी सहायता से किस तरीके से हम इस भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, वो मूल स्वरूप में ही है, वो द्रव्य आत्मा है और वो तो परमात्मा का रूप ही है, लेकिन अज्ञानता के कारण वह अशुद्ध हो गई है। आई माइनस माई इज इक्वल टू प्योर सोल। जब आई में से माई यानी अज्ञानता को हटाया जाता है, तब वो प्योर सोल, वो 24 कैरेट का सोना बन जाती है और आई प्लस माई इज इक्वल टू बॉन्डेड सोल हो जाता है। मैं के साथ में जब माई रूपी अज्ञानता जुड़ती है, मैं और मेरा जुड़ता है, तब जो है वह अशुद्ध हो जाती है। तो देखिए वो 9 तत्व कौन कौन से हैं? जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर और निर्जरा, बंध और मोक्ष, ये 9 तत्व हो गए। अब हम एक एक तत्व की चर्चा करते हैं। जीव, असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को हम जीव कहते हैं, आत्मा करते हैं, जो हलन चलन करता है और जो प्रजनन करता है, फीलिंग्स करता है, संवेदना करता है, वह जीव कहलाता है। तो ये तो हो गया जीव। जीव के भी 2 प्रकार हो गए, एक तो बॉन्डेड हो गया, एक प्योर सोल हो गया। यानी जीव की जो शुभ प्रवृत्ति है, जो जीव का सहयोग करने वाली है, वो तो उपादेय है, और अशुभ प्रवृत्ति है वह छोड़ने योग्य है। तो अशुभ का मतलब नुकसान करने वाली प्रवृत्ति, जीव को बॉन्डेड करने वाली प्रवृत्ति को हे किया जाए, और जीव को जो है वो छुड़ाने वाली प्रवृत्ति को उपादेय कहा जाए। तो ये जीव। और दूसरा अजीव होता है, जो कि साधन है, जो कि गलन मिलन धर्मा है, वर्ण गंध रस स्पर्श वाला होता है। इसमें कोई फीलिंग नहीं होती, चेतना नहीं होती और कोई भी चेतना का लक्षण नहीं होता है। तो ये तो प्योरली हमको अलग करना ये अज्ञान है। जो सारा अज्ञान है वो जड़ है, वो अजीव है, तो वो तो छोड़ने योग्य है एकदम। इसीलिए हम क्लासिफिकेशन करते जाएंगे कि जो अजीव है वह छोड़ने योग्य है, और जीव की शुभ प्रवृत्ति है वो उपादेय है, और अशुभ प्रवृत्ति है वह जो है शुभ, और शुद्ध प्रवृत्ति जो है उपादेय है, और अशुभ प्रवृत्ति है वो हे है। जीव, अजीव, पुण्य और पाप। जब कभी भी हमारा उदय प्रारब्ध इस जीवन के अंदर मैकेनिकल मोड से चल रहा है, और वह पूर्व मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। अवस्था शब्द आ गया, इसका मतलब प्योर टेम्परेरी, विनाशी, आने वाली जाने वाली जड़ तत्व है। तो इसीलिए अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वह व्यवस्थित है। जो भुगतान जन्म से मृत्यु के बीच के अंदर चल रहा है, और वो मन वचन काया के माध्यम से भुगता जा रहा है, वो हिसाब है, वो परिणाम है, और वह भुगतान है, वह उदय है, वो प्रारब्ध है, वो सारा जो है वो भुगत लिया जाता है। यानी जो शुभ परमाणु होते हैं भुगतने के, सुख देने वाले होते हैं, वो पुण्य कहलाते हैं, और दुख देने वाले हमारे जो कर्म होते हैं
उनको हम पापोदय कहते हैं, पापकारी कर्म कहते हैं। और जो हमारों को सुख देने वाले होते हैं उनको उदय भाव के साथ में आते हैं, उनको हम पुण्य कहते हैं। तो पुण्य और पाप कार्मिक सुख और दुख देने वाले पुद्गल कहलाते हैं। इसमें से देखिए ये दोनों सोने की बेड़ी हैं। जो हमको आज सुख देता है तो वो अल्टीमेटली सोने की बेड़ी है, और जो दुख दे रहा है वो लोहे की बेड़ी है। हमको तो मुक्ति में जाने के लिए बेड़ी मात्र को काटना पड़ेगा। एक वीआईपी है, उसको कैदी मान करके सोने की बेड़ी पकड़ा करके और नज़र अंदाज एक वो नज़र बंद कर दिया किसी कमरे में, क्यों वीआईपी है, और एक बेचारा साधारण व्यक्ति उसको लोहे की बेड़ी पहना करके काल कोठरी में डाल दिया। तो क्या फर्क पड़ता है दोनों कैदी है। वो जो है ठीक है सुख भुगत रहा है क्योंकि वीआईपी, और वो दुख भुगत रहा है क्योंकि वो साधारण व्यक्ति है, दोनों कैदी की कैटरिंग में। तो ये दोनों जो है हमारी बेड़ियां हैं लोहे और सोने की, काटना पड़ेगा। इसलिए पुण्य और पाप दोनों ये है जिनको हटाना पड़ेगा, जो कि हमारी अज्ञानता पैदा करते हैं। उस अज्ञानता को हटाना वाले हैं वो साधक तत्व है, और अज्ञानता को बढ़ाने वाले हैं वो बाधक तत्व है। उन्हीं की हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों की जानकारी के बिना हम जो सिद्ध बुद्ध कैसे बनेंगे, हम शाश्वत सुख को कैसे प्राप्त करेंगे, हम मुक्ति, इमांसिपेशन, साल्वेशन, फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज कैसे होएंगे, जब तक कि हमारा जो है हमको ज्ञान ही नहीं है साधक और बाधक का। तो इसीलिए पुण्य पाप दोनों ही है, जीव अजीव, पुण्य पाप आश्रव। आश्रव कहते हैं कि कर्मों के आने का द्वार आश्रव कहलाता है। एक पानी की टंकी, उसमें छेद के अंदर पाइप और वाल लगा हुआ है, तो उस पाइप का वाल जो ही खोला, उसके भीतर जो है चाहे गंदा पानी है चाहे अच्छा पानी है, जैसा उसका कनेक्शन किया हुआ है वह इस टंकी में आकर के जमा होता रहेगा। तो जो कर्मों का आने का द्वार है वह हमारा पाइप है, उसको हम आश्रव कहते हैं। और दार्शनिक भाषा में ये आश्रव 5 भागों में बांटा गया है कि आने का द्वार क्या क्या चीजें हैं। इस आने के द्वार में उसको कहते हैं कि मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। और आश्रव को समझना बहुत जरूरी है। आश्रव कर्मों का आने का द्वार है, और ये सावध्य प्रक्रिया है, ये तो प्योरली है ही है। उसके 5 विभाग है। मिथ्यात्व, मिथ्यात्व का अर्थ होता है कि जो यथार्थ चीज को अयथार्थ समझना, यानी झूठ को सच समझना, सच को झूठ समझना। जैसे मुक्त को अमुक्त समझना, अमुक्त को मुक्त समझना, साधु को असाधु समझना, असाधु को साधु समझना। और दूसरा जो है वो इस तरीके से जो हम गलत सोच चिंतन करते हैं वह सारा हमारा जो मिथ्यात्व कहलाता है, झूठ कहलाता है। और अविरति का अर्थ होता है कि आत्मशुद्धि की जहाँ बात आती है, आत्म साक्षात्कार की बात आती है, उसमें तो रुचि बिल्कुल है ही नहीं है। और संसारिक क्रियाओं के अंदर आमोद प्रमोद, इंद्रिय सुख, खाना पीना, कमाना, उसमें पूरा इंटरेस्ट आता है। तो इसको अविरति कहते हैं, मिथ्यात्व अविरति। प्रमाद का मतलब आलस्य करना, यानी आत्मा की शुद्धि के लिए, आत्मा को मुक्त करने के लिए, वेद विज्ञान करने के लिए तो व्यक्ति आलस्य करता है। और उसके अतिरिक्त बंधन के जितने ऐश आराम मौज मजा मस्ती वो है, वह जो है वह जरूर करता है। इसका मतलब ये हुआ का मिथ्यात्व विरति, उसको प्रमाद कहते हैं, आलस्य कहते हैं। और क्योंकि आश्रव है उसके अंदर तो सारे बाधक तत्व है, मिथ्यात्व विरति, प्रमाद, कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ जो है, ये हमारे जो कर्म बंधन के बड़े साधन माने जाते हैं। इनको राग और द्वेष कहते हैं।
क्रोध अहंकार को द्वेष कहा जाता है, माया और लोभ को राग कहा जाता है। इनको कषाय भी कहते हैं। ये सारा मोह का संसार है। तो ये कषाय के रूप में आता है कि मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग मन वचन काया जो है ये बाहर से तान करके विषय लाती है। इसीलिए जो है वो जो हमारी प्रवृत्तियां होती इंद्रियों की, उसको जो विषय लाती है उनको भी जो है वो आश्रव के अंदर जोड़ा गया है। तो इस आश्रव को ये प्योरली ये छोड़ने लायक है। इसको कैसे छोड़े? भीतर जो पानी आ रहा है नल में से, उस वाल को बंद कर दो, पानी आना बंद हो जाएगा। ये हमारे कर्मों के आने के द्वार को बंद करना संवर कहलाता है। ये संवर आत्मा का सबसे बड़ा सहयोगी तत्व है, क्योंकि संवर कर दिया मतलब वी हैव स्टॉप्ड द कार्मिक पार्टिकल which will become the causal body or which will unite with the souls, we have stopped them। संवर का मतलब छोड़ना, त्याग करना, ये सारा। और सबसे बड़ा संवर होता है कि जगत के 84 लाख जीवा योनि के असंख्य अनंत आत्माओं को किसी को दुख न देना, ये सबसे बड़ा संवर कहलाता है। जब हम हर प्राणी को जो है दुख न हो और हर प्राणी को जो है बुरे भाव नहीं हमारे द्वारा, और हम उनको दोषी नहीं समझे, यानी निमित्त निर्दोष करता शुद्ध आत्मा समझने लग जाएंगे। ये जो है सबसे बड़ा हमारा कहना चाहिए साधक तत्व है, वो संवर के साथ में आता है। जितना भी हमारा ये निमित्त निर्दोष करता और शुद्ध आत्मा है, किसी को दुख न देना, किसी के प्रति बुरे भाव नहीं लाना, और किसी के प्रति अभिप्राय और ओपिनियन नहीं होना, किसी के दोष नहीं देखना, ये सारा संवर कहलाता है। तो इसीलिए जो है ये संवर साधक तत्व है, सबसे बड़ा साधक तत्व है संवर। और दूसरा कहलाता है निर्जरा। निर्जरा का मतलब डिसोशिएशन ऑफ द कर्मा फ्रॉम द कॉजल बॉडी और फ्रॉम द सोल। आत्मा के साथ में जो कर्म शरीर अज्ञानता जुड़ी हुई है, उस अज्ञानता में से, उस कॉजल बॉडी में से, कर्म शरीर में जैसे जैसे जो है शिथिल होकर के कर्मों के परमाणु जो है वो हमारे संवर के द्वारा जो है वो शिथिल होकर के अलग हो जाते हैं। तो इस अलग होने को, डिसोशिएशन को निर्जरा कहते हैं। कर्मों के जड़ने को निर्जरा कहा जाता है। ये आंशिक निर्जरा कहती है। और निर्जरा दो तरह की मानी हुई होती है, एक तो सकाम निर्जरा और एक अकाम निर्जरा। हमारे पेड़ पौधे, एनिमल्स वगैरह जितने भी ये सर्दी, गर्मी और आपका धूप, बरसात और उसके आंधी तूफान सब को सहन करते हैं, कभी भूखे भी रहते हैं, बंधे हुए रहते हैं। ये जितना सहन किया जाता, परिचय किया जाता है, वह सारा जो है वह परिचय करने की उससे निर्जरा होती है, कर्म जड़ते होते हैं। परंतु क्योंकि ये तो एमलेसली की जाती निर्जरा, एक विद एम्स निर्जरा की जाती, वो सकाम निर्जरा कहलाती है। कि व्यक्ति जो है, सकाम का मतलब ये है कि वह जो है वो पुरुषार्थबद्ध होकर के और धार्मिक क्रिया करता है, यानी संकल्प के साथ करता है कि मैं किसी को दुख नहीं दूं और हर एक को निमित्त निर्दोष करता और शुद्ध आत्मा हर संसार के प्राणी को मानूंगा और हर आत्मा के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उसको नमन करता हूँ। जब हम ऐसी भावना करते हैं तो हमारी ये सकाम निर्जरा होती है और ये कर्मों के दल यानी थोक के भाव जो है सकाम निर्जरा के अंदर कर्म शिथिल होकर के अलग होते हैं। इसीलिए भगवान ने, हमारे तीर्थंकर भगवान ने दो तरह के धर्म बताए, एक तो संवर और एक निर्जरा। संवर का जैसे हमने कहा कि त्याग है, पचकान है और ये जितना भी तप का काम है ये सब संवर में आता है।
तप के भगवान ने निर्जरा का कहिए, तप का कहिए, उसके 12 भेद किए हैं। 6 भेद तो बाह्य है और 6 भेद जो अभ्यंतर है। बाह्य जो तप के भेद होता है, अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय कलेश। अनशन का अर्थ होता है कि उपवास आदि करना। उनोदरी का अर्थ होता है भूख से कम खाना। अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी का अर्थ साधु के लिए एक एक घर से थोड़ा थोड़ा ग्रास लेकर के आना। जैसे गऊ जो है वो एक एक पौधे से थोड़ा थोड़ा, बहुरा जो एक एक परागण से थोड़ा थोड़ा लेता है वो लेना। और जो हाउस होल्डर है उसके लिए जो है वो भिक्षाचरी का अर्थ होता है सामने 50 द्रव्य पड़े हैं, उसमें से अपने निर्वाह के लिए 4, 5, 7, 10 द्रव्य का उपयोग करके अपना भोजन करना। अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग। 6 तरह के जो रस होते हैं, दूध, दही, घी और जो है कढ़ाई विगय। दूध, दही, घी, तेल, कढ़ाई विगय और उसके बाद के अंदर जो है मधु यानी जो शहद है। इनमें से ये सारे ताकत, शरीर को ताकत देने वाले होते हैं, बलशाली बनाने वाले होते हैं। तो शरीर जब बलशाली होता है तो व्यक्ति के अंदर जो है अब्रह्मचर्य की भावना आती है। तो उसको रोकने के लिए इन 6 विघय में से 1 विघय, 2 विघय, 3 विघय, 4 विघय, 5 विघय को छोड़ना होता है, त्याग करना होता है। तो ये अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय कलेश का मतलब आसन प्राणायाम करना होता है। ये तो 6 ही बाहर ही है और भीतर के प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग। भीतर के जितने भी जो तप है वो भावों से जुड़े हुए हैं, वो सनातन सत्य से जुड़े हुए हैं, वो रिलेटिव, वो रियल पुरुषार्थ है। तो उनको जो है करने से हमारे कर्म बहुत शीघ्र स्पीड से जड़ते हैं। प्रायश्चित का मतलब आपके द्वारा कोई पापकारी प्रवृत्ति हो गई तो आपने प्रतिक्रमण किया, प्रायश्चित किया, ग्लानि महसूस की, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, जिससे किया उसे क्षमा याचना मांगी, आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान किया, तो ये जो है प्रायश्चित होता। विनय का मतलब अपने से बड़ों के लिए, साधु संतों से, ज्ञानी पुरुषों से, हर एक के प्रति सम्मान की भावना, उनको प्रणाम करना, नमस्कार करना, ये विनय है। तो जो है प्रायश्चित, विनय। वैयाव्रत्य का मतलब जो है जो गृहस्थ लोगों के लिए अपने से बड़े हैं, माता पिता है, उनकी सेवा करनी, उनको चित्त समाधि पहुंचाना। और साधुओं के लिए जिस टोली में वो रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, वहाँ बुजुर्ग लोग हैं, उनकी जो है अग्लान भाव से सेवा करना, ये वैयाव्रत कहलाता है। प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय और ध्यान। स्वाध्याय का मतलब खुद का जो अस्तित्व है उसकी जानकारी करनी, यानी उसको जो है वह हमारा आर्ट ऑफ द विजन में आना। आर्ट ऑफ द विजन कहता है कि मन, वचन, काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। इसको जो हमारा दर्शन केंद्र है उसके सेंटर में रखना और परिधि पे मन, वचन, काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचनाएं, परिधि पे जितना भी जड़ पदार्थ है, हमारा धन संपत्ति, परिवार, रिश्ते, नाते, पद, प्रतिष्ठा, ये जो है वह उसको कुदरती रचना देखते जाओ तो ये परिधि घटती ये एंड में जाकर के ये केंद्र के साथ विलीन हो जाएगी। यानी हमारी प्रतिष्ठित आत्मा जो सारा इसको घटाने का पुरुषार्थ कर रही थी वह विलीन हो गई। जो मन ये कार्य कर रहा था वह अमन हो गया और हमारा जो कहना चाहिए कि जो हमारा जो अज्ञानता थी वह भी शून्य हो गई। इन सब के शून्य होने के कारण परिधि जो है केंद्र में से आकर के मिल गई। इन दोनों के बीच के अंदर एक जो ओरा होता है, उस ओरा का जो हम जो है पुरुषार्थ करते हैं वो होता है कि हमारी जो फीलिंग है वह निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा की हर प्राणी के लिए होनी चाहिए। जगत में 84 लाख जीवा योनि की असंख्य अनंत आत्मा हैं, उन सब के लिए हमारी फीलिंग्स होनी चाहिए। हर प्राणी निमित्त है, निर्दोष है, कोई भी दोषी नहीं है,
संपूर्ण सृष्टि है वो वीतराग है, निमित्त और अकर्ता है। दुनिया का कोई भी प्राणी करता नहीं हो, करता तो केवल व्यवस्थित शक्ति है, करता तो केवल संजोग है, वही करता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के नाम से जो कुदरत है वही संजोग जुटाती है। तो और शुद्ध आत्मा हरे को शुद्ध आत्मा रूप में समझना, तो ये सारा निमित्त निर्दोष करता शुद्ध आत्मा आता है। तो इस तरीके से हमारी परिधि है केंद्र में आकर के मिल गई का अर्थ मतलब हमने स्पष्ट वेदन कर लिया, क्योंकि जड़ समाप्त हो गया। जब आत्मा में से जड़ यानी कॉजल बॉडी, लिंग, शरीर ये और अज्ञानता अलग हो जाती है, तो वो 24 कैरेट का शुद्ध सोना बन जाता है। तो इसीलिए उसको अलग करना जो है हमारे जीवन का लक्ष्य है। और वह हम लक्ष्य जब प्राप्त करते हैं तो स्पष्ट वेदन होता है। स्पष्ट वेदन होने पर हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाते हैं और हम मुक्ति की और इमांसिपेशन, साल्वेशन उसके ऊपर आ जाते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अभी हमने देखा कि आत्मा को मुक्ति तक ले जाने वाले जो साधक तत्व है वो जीव की शुभ प्रवृत्ति और जो है संवर है, निर्जरा है, और बंध का मतलब कर्म, शरीर और आत्मा का एक साथ होना। ये बंध भी जो है वो ये है, छोड़ने योग्य है, बाधक तत्व है। और जो मोक्ष का मतलब मुक्ति को प्राप्त करना, अंतिम मंजिल जो है हमारी मोक्ष की है, ये उपादेय, ये तो हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य है ही है। संवर, निर्जरा, मोक्ष जो है ये जो है वो, और साथ में जीव की शुभ प्रवृत्ति, ये चारों जो है हमारे साधक तत्व है। से सब बाधक तत्व है। तो हम बाधक तत्वों को छोड़ें और साधक तत्वों को ग्रहण करें, तो हम जो है वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन सकते हैं, शाश्वत सुख की नींव लगा सकते हैं, शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आज का जो ये हमारा विषय है, वो विषय जो है बहुत ही हमारे लिए कारगर है, क्योंकि हमने लक्ष्य तो बना दिया कि हमको मुक्त होना है, लेकिन मुक्त होने में कौन कौन सी बाधा डालने वाले हैं और कौन कौन से सहयोग करने वाले हैं, उनका ध्यान हमको करना पड़ेगा, उनका हमको ज्ञान होना चाहिए। वही सारा ज्ञान का हमने जो है वो ये उपक्रम बताया। और जब हमारे को इस उपक्रम की जानकारी हो जाती है तो हम जो है अपने आप इस सारी प्रक्रिया को समझ करके और हम सिद्ध बुद्ध जो है होने के जो है वो रूप के अंदर आ जाते हैं। तो भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर मुमुक्षु है, जिज्ञासु है और साधक है, और वह अपने इस जो है शरीर से आत्मा को मुक्त करना चाहता है, तो ये जिस तरीके से 9 तत्व बताए गए हैं, जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष है, वो उनका जो है उसका पूरा ज्ञान होना बहुत जरूरी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सब हम आत्मिक उन्नति करते करते शाश्वत सुख को प्राप्त करें, सनातन सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल।